सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर टाटा एलेक्सी। अब इस स्टॉक को पिछले 2 दिन में 15% से ज़्यादा मारा गया है एंड पिछले एक महीने का देखोगे तो ये शेयर 38% से डाउन है। मतलब कि 10,700 का हाई लगाने के बाद आज ये शेयर 7,200 के आसपास चल रहा है एंड ब्रोकरेज फर्म्स ने भी बीच में टारगेट दिए कि 3,800 3,900 तक ये शेयर जा सकता है। तो उस वक्त तो लोग बहुत ज़्यादा हवा में उड़ा रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लेकिन अब शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 38% डाउन हो चुका है एंड 3,800 भी अगर यहाँ से 50% भी गिरा तो 3,000 की लाइन में आ जाएगा। तो जिस हिसाब से इसमें ब्रेकडाउन आया है, अपने 200 डीएमए को भी इस शेयर ने तोड़ दिया है जो कि 7,800 के आसपास था, उसे भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो ऑब्वियसली लोगों में पैनिक क्रिएट होगा एंड थैंक्स टू Q2 नंबर्स। अब जो Q2 के नंबर्स आए टाटा एलेक्सी के, वो डिसअपॉइंटिंग आए ऑब्वियसली। अब डिसअपॉइंटिंग कैसे आए? जो इन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा था, जो इबिट मार्जिन और इबिटा मार्जिन का जो बेंचमार्क सेट कर रखा था, जो 30% से पार थी, वो 30% से नीचे नीचे गिर गिर के 27% के आसपास आ चुकी है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी डिप देखी गई है क्यू ऑन क्यू। तो ऐसे में, ऐसे इन्वायरमेंट में शेयर के प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं सस्टेन करने वाले थे एंड शेयर को मार पड़नी ही थी एंड वही चीज़ देखी गई। शेयर को अच्छा खासा पीटा गया क्योंकि जनरली ये चीज़ देखी गई है कि अगर आप अच्छा प्रीमियम पे कोई शेयर कोट कर रहा है एंड वो किसी भी मतलब अपने रिजल्ट्स के चलते अच्छा मतलब क्लाइम करता जा रहा है एंड मार्केट उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड दे रही है, लेकिन अगर एक रिजल्ट बेकार आता है तो मार्केट उसे पनिश भी वैसे ही करती है। जैसे डीमार्ट के केस में हमने देखा था, 6,000 के आसपास ये स्टॉक चला गया था, एक रिजल्ट बेकार आए एंड शेयर 3,000 3,200 3,400 के आसपास भी आ गया था। अभी तो 4,200 4,300 के आसपास है। लेकिन एक टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन दोनों डीमार्ट में देखी गई है एंड सेम केस अब टाटा एलेक्सी के साथ होता हुआ दिख रहा है। शेयर में अच्छी खासी गिरावट तो अब तक आ ही चुकी है एंड टाइम करेक्शन भी आ सकता है। मतलब कोई कहने की बात नहीं है, आ सकता है क्योंकि जब तक अच्छे रिजल्ट एंड अच्छी जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि रिजल्ट क्यों बेकार है, अब सप्लाई चेन डिसरप्शन, इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि रॉ मटेरियल वगैरह की कॉस्ट बढ़ गई है एंड जो सप्लाई चेन डिसरप्शन था बेसिकली उस चीज़ की वजह से इनके जो बिजनेस है वो थोड़ा हैम्पर हुआ है। जो Q2 के रिजल्ट्स हैं वो इस वजह से हैम्पर हुए हैं, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन था। तो बेसिकली जो डिमांड है, जो रिसेशन का इस वक्त डर चल रहा है, इसके चलते जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, इनमें अगर स्लो डाउन आया तो टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज का बिजनेस और स्लो होगा एंड फिर मार्केट किस तरह बिहेव करेगा ये चीज़ किसी को नहीं पता। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ शॉर्ट टर्म की है, आधा साल एक साल की। अब अगर हम 2000 में भी चले जाएं तो ईपीडी डिज़ाइन में, मतलब ईपीडी में टाटा एलेक्सी पहले से थी। मतलब ईपीडी मतलब कि जैसे एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन, मतलब कि आपकी कार है उसे ऑटोनॉमस बनाना है, मतलब ड्राइवरलेस बनाना है एंड उसमें पार्किंग सेंसर्स लगाने हैं, तो मतलब हाईटेक बनाना है, तो ईपीडी की मदद से ही बनता है एंड कंपनी इस सेगमेंट में काम करती है। तो सन 1990 से इनफैक्ट कंपनी इस चीज़ में काम कर रही थी। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जैगुआर लैंड रोवर पे थी, तो जैगुआर लैंड रोवर में 25% से ज़्यादा डिपेंडेंसी थी इसकी टाटा एलेक्सी की ईपीडी में। एंड जैगुआर लैंड रोवर का जब भी बिजनेस डाउन होता था तो टाटा एलेक्सी के वांदे हो जाते थे एंड जब भी थोड़ा सा बढ़ता था तो टाटा एलेक्सी के लिए थोड़ा सही बिजनेस होता था। तो टाटा एलेक्सी ने फिर धीरे धीरे अपने फुटप्रिंट्स और बिजनेस, मतलब और जो ब्रांड्स थे जैसे BMW, ऑडी, इन सब में भी, इन सबको भी अपना मतलब क्लाइंट बनाया एंड फिर अच्छा खासा बिजनेस थोड़ा चलने लगा ईपीडी का। तो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। अब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए तो लेकिन रिलेशन अच्छे खासे बिल्ड हो गए थे इन ब्रांड से। इन जो क्लाइंट्स इन्होंने नए नए बनाए थे टाटा एलेक्सी ने, उनसे इनके रिलेशन तो अच्छे बन गए थे। लेकिन 2008 की मंदी में जब पैसे ही नहीं है उन पे, ब्रांड्स पे पैसे ही नहीं है, तो वो आउटसोर्सिंग नहीं कर रहे थे बल्कि अपने ही R&D में पैसा लगाना सही समझ रहे थे। तो ऐसे ईपीडी में से भी, इनके बिजनेस में से थोड़े थोड़े जो क्लाइंट्स थे वो जाने शुरू हुए। फिर कंपनी ने VFX में एंट्री मारी, तो VFX इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव जो बिजनेस है वो है एंड उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो टाटा एलेक्सी ने स्टार्टिंग में तो किया एंड उससे प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन उन्हें ग्रोथ नहीं दिखी, तो उसमें भी अपना प्रोपोर्शन जो परसेंटेज है वो बिजनेस का थोड़ा कम कर दिया। तो जैसे कि 2013 के बाद जैसे कंपनी एक्सपैंड करना शुरू किया, इन्होंने अपना बिजनेस थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। जैसे ईपीडी के ऑटोमोबाइल में तो ऑलरेडी थे, फिर ये ईपीडी के हेल्थ केयर में आए, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेस बनाने एंड फिर धीरे धीरे ये लोग सैटेलाइट टीवी में आए, OTTs में आए। तो इन्होंने बिजनेस अपना डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। तो 2017-18 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब ये बिजनेसेस थोड़े थोड़े बूम करने शुरू हुए एंड 2020 में स्पेशली थैंक्स टू कोविड, जब
इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ी जिन जिन चीज़ों में इन्होंने डाइवर्सिफाई करके रखा था, जैसे कि हेल्थ केयर बिजनेस एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ये सब ओटीटी बिजनेस, तो ये सब जब बूम करना शुरू हुए तो ऑब्वियसली टाटा एल्क्सी जैसी कंपनीज का बिजनेस भी बढ़ना शुरू हुआ। एंड धीरे धीरे मार्केट ने भी रिकग्नाइज करना शुरू किया कि जब कोविड खत्म होगा तो जब इनका ईपीडी का ऑटोमोबाइल का बिजनेस भी शुरू होगा तो कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है। एंड मार्केट ने उसी हिसाब से रिवॉर्ड करना भी शुरू किया टाटा एल्क्सी को। एंड शेयर स्ट्रेट फ्रॉम 500 रुपीज़ कोविड के टाइम से 10,000 रुपये, मतलब 2 साल के अंदर 500 से 10,000 रुपये तक आ गया। एंड अभी क्योंकि रिसेशन का डर एंड सप्लाई चेन की वजह से रिजल्ट भी थोड़े ठंडे आए हैं, तो मार्केट ने प्रीमियम वैल्यूएशन को सस्टेन नहीं कराने दिया। एंड शेयर वहीं से गिरते गिरते 38% क्रैश हो गया, मतलब अभी 2 दिन की देखें तो 15% क्रैश हो गया। लेकिन आपको ऐसी चीज़ों से डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्केट बहुत बड़ी है, मतलब मार्केट इन द सेंस कि ये जिस सेगमेंट में है ये बहुत बड़ा है। ये ईवी का सेगमेंट बहुत बड़ा है। जिन जिन सेगमेंट्स में है सब ग्रोइंग सेगमेंट है। ये कि जितने भी मैंने आपको बताया सारे ही ग्रोइंग सेगमेंट है। एंड ये मार्केट ट्रिलियन डॉलर मार्केट है ये, जो आगे धीरे धीरे ये जैसे केपीआईटी टेक्नोलॉजी, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, टाटा एल्क्सी जैसी कंपनी ही केटर करके इन्हें एक्वायर, मतलब जो मार्केट शेयर है वो कैप्चर करेंगे। एंड धीरे धीरे इवेंचुअली आप देखोगे शेयर बढ़ेगा। अभी आपको शायद डर लग रहा हो, एक टाइम करेक्शन भी आप शायद इसमें देख लो, इसी जगह सस्टेन करे, मतलब इसी जगह घूमता रहे या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो। लेकिन आपको डरना ऐसी कंपनी से बिल्कुल नहीं होता यार। गोल्डन कंपनी है, आपने पेज इंडस्ट्री देखा है, वो चड्डी बनाने वाला जॉकी वाला 20,000 25,000 तक आ गया था, फिर गिर गिर के अब फिर 50,000 52,000 के आसपास है। तो मतलब जब ऐसे बिजनेसेस इतने ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे कोट कर सकते हैं, तो टाटा एल्क्सी जैसे बिजनेसेस जो कि अपने ही सेगमेंट में इतने ज़्यादा धुरंधर हैं, लीडर्स हैं, तो वो क्यों नहीं। तो बेसिकली आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अब ये जो 3,800 3,500 के टारगेट्स है ये नहीं आने वाले। मतलब कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो किसी ने बम डाल दिया, किसी कंट्री ने, किसी ने किसी पे कुछ भी कर दिया, मतलब ग्लोबली कुछ बहुत बुरी चीज़ हो गई, तब मार्केट सेंटिमेंट अगर हिल गए तब ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन खुद से इस रिजल्ट के चलते ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होने वाली। तो इतना मत पैनिक करना कि आप अपनी होल्डिंग्स हैं तो बेच के निकल जाओ। पिछली बार शेयर अभी 3-4 महीने पहले जब एमएससीआई में ये आने वाला था, मई या जून के आसपास एमएससीआई इंडेक्स में इसकी इंक्लूजन होने वाला था, तब मार्केट गिर रही थी। एंड टाटा एल्क्सी भी गिर गिर के 6,200 तक आ गया था, 8,000 कुछ से। एंड फिर एक दिन में 20% का सर्किट लग के फिर से 8,000 हो गया था। तो मतलब 6,000 से स्ट्रेट टू 8,000। एंड अब तो गिर गिर के कहाँ आ गया है। तो डरने की बात नहीं है। रिकवरी जिस दिन मारेगा आपके शेयर बिके रह जाएंगे, इसलिए बेचने की गलती बिल्कुल मत करना। ये बाय ऑन डिप्स की चीज़ें हैं, इस वक्त आपको खरीदना ही कंसिडर करना चाहिए। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, डरना मना है मार्केट में। अगर डर गए तो पैसा बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। टाटा एल्क्सी जैसी कंपनीज इज फॉर योर पोर्टफोलियो, तो इसे पोर्टफोलियो में सजाओ एंड धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। टिल देन शब खैर, बाय बाय।